पटना हाईकोर्ट ने बीते 20 जून को बिहार सरकार के फैसले यानी आरक्षण सीमा बढ़ाए जाने वाले फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दी थी। हालांकि जिसमें राज्य सरकार ने आरक्षण दायरे को बढ़ाकर 65% किया था, बाद में पटना हाईकोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दी थी। जिसके बाद पटना हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। वहां पहुंचकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल 1 जून 2022 को बिहार सरकार ने सभी दलों के समर्थन से राज्य में जातीय गणना कराने का फैसला लिया था। साल 2023 के जनवरी से अगस्त के बीच बिहार में जातीय गणना का काम पूरा हुआ। अब इसी बीच हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा और इसी साल 2 अक्टूबर को सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए थे और अब उसी आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लेते हुए 50% से 65% कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद एक बार फिर से बिहार सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दी थी, जिसे अब बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। याचिका दायर कर हाईकोर्ट में फैसले को विचार करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई कर सकती है। तो देखिए, पटना हाईकोर्ट ने जिस फैसले को रद्द कर दी थी और अब उस फैसले को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार करने की मांग की गई है। चूंकि 1 जून 2022 को बिहार सरकार ने सभी दलों के समर्थन से राज्य में जातीय गणना कराने का फैसला लिया गया। साल 2023 के जनवरी से अगस्त के बीच बिहार में जातीय गणना का काम पूरा कराया गया और अभी इसी बीच पटना हाईकोर्ट में भी मामला पहुंचा। हालांकि 2 अक्टूबर को सरकार ने जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक किए और उसके आधार पर बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने का फैसला लेते हुए 50 से 65% किया गया। हालांकि इसके बाद बिहार सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और जिस पर सुनवाई पूरी करते हुए 20 जून को पटना हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार देते हुए उसे रद्द कर दी गई थी। हालांकि अब इसी फैसले को लेकर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, जहां सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से विचार करने की मांग की गई है। चूंकि जो फैसले आरक्षण बढ़ाए गए थे, 50 से 65% बढ़ाई गई थी आरक्षण सीमा को, और अब इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी। हालांकि अब यह देखना होगा वहां से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।